आपका एक इंटरव्यू आया था एक पेपर में 1-2 दिन पहले, जिसमें आपने कहा है जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कश्मीर के खून, जिनके हाथ जो है खून से धुले हुए हैं। आपने यही भी कहा जो डार्क कश्मीर का एक वक्त था वो ख़त्म हो गया है, अब नया कश्मीर स्टोन पेल्टिंग, ग्रेनेड, जो भी आपने कहा वो ख़त्म हो गया है। ये आपने एलिगेशंस इन 3 पार्टीज पे लगाई थी, लेकिन जो कल तक पीडीपी और एनसी का हिस्सा थे आज वो आपके साथ मोहब्बत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ खाना खाना चाहते हैं, तो क्या उनके हाथ में तब बंदूक नहीं था? मैंने कभी भी इस किस्म की इल्जाम तराशी कि किसके हाथ खून से रंगे हैं या नहीं रंगे हैं, मैंने कभी इस किस्म की बयानबाजी नहीं की है। अगर किसी न्यूज़पेपर ने, किसी अखबार वाले ने ये खबर कहीं छापी है तो वो गलत है, वो उसने मुझे मिसकोट किया होगा। मैंने कभी भी इस किस्म की बयानबाजी ना माजी में कभी दी है ना आज दी है। अलबत्ता एक दौर था जब वादी कश्मीर के अंदर साल के 12 महीनों में से 8-8 महीने बंद होता था। हड़तालों के कैलेंडर के ऊपर कैलेंडर निकलते थे। लाल चौक साल में 2 महीने ही खुलता था। सोपोर हो, बांडीपुरा हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, मुश्किल तरीन दौर से गुजरा है। पुलवामा, त्राल, शोपियान, ज़ेनेपुरा, कुलगाम, अनंतनाग, बीज बिहाड़ा, कोकरनाग, डोरू शाहबाद, इन तमाम वादी कश्मीर के जो हमारे अलग अलग एरिए हैं, शहर हैं, गांव हैं, इन्होंने मुश्किल तरीन दौर देखा है। जब हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे तो किसको परेशानी तकलीफ होती थी, किसका नुकसान होता था? कश्मीरियों का नुकसान होता था। जब बाजार बंद होते थे तो किसका नुकसान होता था? कश्मीरियों का नुकसान होता था। जब यहाँ सड़कों पर गाड़ियां बंद होती थी तो किसका नुकसान था? कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स, कश्मीर के बिजनेसमैन का नुकसान होता था। जब कश्मीर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हड़तालों के कारण बंद पड़े रहते थे या आगजनी का शिकार होते थे तो किसका नुकसान होता था? हमारे कश्मीरी बच्चों का, हमारे कश्मीरियों का नुकसान होता था। और जब यहाँ पत्थरबाजी चलती थी तो कौन डर के साए में रहता था? कश्मीरी। जब यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर होता था तो यहाँ किसकी लाशें गिरती थी? कश्मीरियों की। किसका खून बहता था? कश्मीरियों का। किसने बर्बादी के मंजर देखे? कश्मीरियों ने। और आज अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं तो किसको फायदा है? हमारे कश्मीरी नौजवान बच्चों का। आज अगर पत्थरबाजी नहीं होती, कोई संगबाज नहीं है तो कौन खुश है? बच्चों के वालिदैन खुश हैं, बच्चे खुश हैं। अगर यहाँ का हालात, यहाँ का बाजार खुले हैं तो यहाँ का बिजनेसमैन खुश है। यहाँ की सड़कों पर रौनक है, चहल पहल है तो कौन खुश है? कश्मीरी ट्रांसपोर्टर और बिजनेसमैन खुश है। 2 करोड़ से ऊपर अगर पिछले साल यहाँ टूरिस्ट आता है तो किसको खुशी हो गई? कश्मीर के होटल वाले को, बिजनेस वाले को, गाड़ी वाले को, यहाँ के जो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं उनको। अगर यहाँ G20 का समिट होता है तो पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन होता है। जनाब, ये सब काम हमारी हुकूमत में हुए हैं। हमने यहाँ अमन अमान लाया है, हमने खुशहाली लाई है। इसलिए तो आज पूरे कश्मीर में जहाँ कहीं भी मेरा टूर होता है, मैं जाता हूँ, मेरी रैलीज होती है, दिल खोल कर लोग आते हैं और जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की रैली श्रीनगर के अंदर होती है तो लाखों लोग उस रैली का हिस्सा बनते हैं और दिल से आते हैं। जनाब, दिल से लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और हम भी यहाँ की आवाम को दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से इज्जत और एहतराम करते हैं यहाँ की आवाम का।